एंटीबायोटिक खाने से सुपर बग का खतरा होता है, इसलिए डॉक्टर्स इस बात को लेकर अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम भी कर रहे हैं। यहाँ पर नोएडा सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई है, यहाँ पर डॉक्टर्स अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना खतरनाक हो सकता है। बच्चों पर इसके और भी ज़्यादा बुरे असर देखने को मिलते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी हैं प्रोफेसर सुमी नंदवानी, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या खतरे होते हैं ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से? आप लोग बता रहे हैं लोगों को, यहाँ पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि कम एंटीबायोटिक, हर बात पर एंटीबायोटिक नहीं ली जाती, तो क्यों कम लेनी चाहिए? क्या असर बच्चों पर देखने को मिलता है? तो हम सबको ये अवेयर करना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो लेनी है, पर आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है और जितना डोज है उतना ही लेना है। अपने आप लोगों के कहने पे, अपने केमिस्ट पे जाके अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अपने बिना डॉक्टर की परामर्श के एंटीबायोटिक लेना नुकसानदायक होता है, इसलिए क्योंकि हम बार बार बिना बताए एंटीबायोटिक लेंगे तो बैक्टीरिया जो हैं, जो कीटाणु हैं, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है उनको एंटीबायोटिक्स पे। फिर जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत है एंटीबायोटिक की, वो असर नहीं करेगी। और वो हम सब देख भी रहे हैं, हम सब जूझ भी रहे हैं। जब हमें डायरिया हो जाता है, हमें ज़ुकाम हो जाता है, हम अपने आप लोगों को कहने पे नॉर्फ्लॉक्सिज़ेड ले लेते हैं डायरिया के लिए, ज़ुकाम के लिए। अब एजिथ्राल हमने ली, कोविड के चक्कर में सबने ले ली, और हमने कितने दिन के लिए लेनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लेनी है, वो किसी को पता नहीं। अपने आप लेते हैं तो कई बार हम बीच में ही बंद कर देते हैं, या कई बार हम जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ले लेते हैं। तो इन सब कारणों से इलाज बीच में छूटने से, ज़्यादा लेने से, जब ज़रूरत नहीं है तब लेने से जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जा रही है बैक्टीरिया में। हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स कोई बन नहीं रही हैं, बहुत कम एंटीबायोटिक्स हैं जो नई बन रही हैं। तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, स्पेशली बच्चों को, ये एंटीबायोटिक्स असर करना बंद कर देगी, क्योंकि कीटाणु जो है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो ऑलरेडी इस पर रेजिस्टेंस बना चुके हैं जिन दवाइयों पे, और उनको हम अगर ठीक से यूज़ करेंगे तो अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को हम बचा सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। अच्छा, क्या नई नई बीमारियां आए दिन देखने को मिल रही हैं? कहीं फीवर इस तरह का हो जा रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, महीना भर, 1.5 महीने तक कोल्ड हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है। क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये सारी वजह भी हो सकती है? हाँ, ये सारी वजह हैं। आपको ये पता होना चाहिए 90%, 90% बीमारियाँ जो है, कोल्ड, डायरिया, वो बैक्टीरिया से नहीं होती, वो वायरसेस से होती हैं। और आप सबको पता होना चाहिए वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो बिना ज़रूरत के अगर हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेते हैं तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें काम नहीं करेगी। तो नए वायरल इन्फेक्शंस में हम सब ने देखा, कोविड है, कोविड के वेरिएंट्स आ गए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे इमर्जिंग वायरल इन्फेक्शंस हैं। हमने केरला में सुना था नीपा वायरस आया था अभी, और ऐसे और देशों में भी नए नए वायरसेस इमर्ज हो रहे हैं। और बैक्टीरिया में भी नई इमर्जिंग डिजीज़ हैं, जैसे हमने सुना होगा नाम स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस। इन बीमारियों में ये फ़ायदा है कि अगर हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें हम मुफ्त जांच कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स की, स्क्रब टाइफस की, लेप्टोस्पायरोसिस की, चिकनगुनिया की, डेंगू की, मलेरिया की। और अगर हमें ये पता चल जाता है कि बीमारी स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस है जो बैक्टीरिया के हैं, उनमें हम अगर इमीडिएटली एंटीबायोटिक देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या अदर एंटीबायोटिक्स होती है, तो मरीज़ को बचा सकते हैं। जबकि अगर डेंगू के मरीज़ में या चिकनगुनिया के मरीज़ में हमने बिना सोचे समझे, अगर हमने बिना जांच के एंटीबायोटिक मरीज़ ने खुद ले ली तो वो और नुकसान करेगी। वो हम सोचते रहेंगे कि तो एंटीबायोटिक से असर आएगा, जबकि उसको जो बीमारी हो रही है, डेंगू में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाए। यहाँ की एंटीबायोटिक्स देने की जगह हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए वायरल इन्फेक्शंस में। बच्चों पर किस तरह के असर, चूँकि आप लोग तो रेगुलर यहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर इलाज करते हैं उनका, तो क्या देखने को क्या मिल रहा है? ऐसा है कि बच्चों में भी जो है, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं तो ऐसे इन्फेक्शंस में बच्चों के जान का खतरा बहुत हो जाता है। जैसे हर साल जो है हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो निमोनिया से मर जाते हैं, और आजकल कम्युनिटी में भी एंटीबायोटिक यूज़ का इतना मिसयूज़ और इतना यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है कि उसकी वजह से ना तो लोग जो है डोज सही लेते हैं, ना लोग जो है वो बिना जो है डॉक्टर के परामर्श के मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। और वो एंटीबायोटिक जो है सब स्टैंडर्ड हो सकती हैं, वो एंटीबायोटिक जो है काउंटरफिट हो सकती हैं, वो ऐसी एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से
कम्युनिटी में भी ड्रग रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया में डेवलप हो रहा है। मान लीजिए आपको जो है डायरिया हुआ, डायरिया में एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डायरिया में सिर्फ जो है हमें पानी चाहिए, इलेक्ट्रो और सोडियम चाहिए, शुगर चाहिए। तो जो ये ORS घोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ना कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लेने से जो बैक्टीरिया जो है अगर डायरिया कर भी रहा है तो उसका जो है देर तक पेट में रह जाएगा वो, और जो है उसकी वजह से जो है उसका ट्रीटमेंट जो है देर तक चलेगा। सो ये खतरे हैं कि जो है बच्चों की जान जा सकती है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से, और उनको जो है जो हाई एंटीबायोटिक्स हैं उन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो हमें बेसिकली इस प्रोग्राम में जो है एक तो बच्चों का या पेशेंट्स का जो आउटकम होता है वो क्लिनिकली ठीक होने चाहिए बच्चे जो हैं, और वो अगर मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है उसकी वजह से जो है जो रेजिस्टेंस होता है उनमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। उनके ट्रीटमेंट में जो हाई एंड एंटीबायोटिक्स जो ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं लोग, वो हाई एंड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं जैसे कोलिस्टीन है, जैसे मीरोपिनम है, वो भी रेजिस्टेंस कर रही हैं बैक्टीरिया में। सो बच्चों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे जो है। तो इसलिए जो है रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसको डॉक्टर्स को भी और मरीजों को दोनों को जो है इसको सोचना चाहिए। एंटीबायोटिक ज़्यादा देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है लोगों में, और जिससे कि सुपर बग का खतरा है। जब ज़रूरत होगी तब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। डॉक्टर्स लगातार एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, इसी वजह से डॉक्टर्स को अवेयर किया जा रहा है। उनको भी WHO की तरफ से प्रोग्राम है, देश भर में इस तरह की चीज़ें चली, सरकार भी इस बात को बोल रही। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक बिल्कुल न लें। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।